दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ से गुण प्रश्नों का वीडियो अब अपलोड होना शुरू हो गया है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे होंगे गद्य साहित्य के इतिहास का, तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ से गुण प्रश्नों से आपका वास्ता हो रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ बहुत सारा प्रश्न, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। आप उसको देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट है और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। और सिलेबस के हिसाब से वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सारा लेक्चर वीडियो, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 10 प्रश्नों को, वह भी गुण प्रश्नों को वहाँ डाल रहा हूँ क्विज के रूप में। आप उस क्विज में प्रतिभाग कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप वहाँ जा करके उससे ज्वाइन करिए और वहाँ से अपना स्कोर खड़ा करिए। ठीक है। तो जो बदला हुआ पैटर्न है अब उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2021 का जो टीजीटी का पेपर आया हुआ था वह हर किसी को हिला करके रख दिया और सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि अब पुराना पैटर्न बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों को गुण प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग, गद्य साहित्य के इतिहास का। देखिए, ये जो यहाँ दिया हुआ है कि 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ देखिए, कई तरह के प्रश्न एक ही साथ बन सकते हैं कि पंचांग दर्शन किसकी रचना है, पंचांग दर्शन का समय बताइए, पंचांग दर्शन किस प्रकार की रचना है। ठीक है ना। ऐसा कुछ बन सकता है, या निम्न में कौन ज्योतिष ग्रंथ की रचना, बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर वीडियो सबसे जरूरी है। हालांकि प्रैक्टिस सेट भी यहाँ से कराया जाएगा, लेकिन लेक्चर वीडियो बहुत जरूरी है। आगे देखिए, संवत 1818 में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण, किसका, जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, मतलब अनुवाद किया, मतलब भाषा में इसका अनुवाद किया। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। इनकी रचना भाषा योग वासिष्ठ है। आप जानते हैं इनकी रचना भाषा योग वासिष्ठ है। और किसने इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया। ठीक है। भाषा योग वासिष्ठ पंजाबी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली में लिखा तो गया है लेकिन इसमें पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। मुंशी सदा सुखलाल ने एक, उनका एक कथन है, इसे समझ सकते हैं। उनका एक कथन है कि रस्म रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। यह एक इनका कथन है, ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। रस्म, ये छोटा सो यहाँ है, बड़ा सो नहीं है, ये यहाँ मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। अगला देखिए, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है और इसको आप बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। अगर ये कहा जाए कि कौन पहली गद्य कथा है, कौन सी रचना पहली गद्य कथा है मौलिक, तो हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें मुख्यतः जो है सिंहासन बतीसी है, बैताल पचीसी है, माधोनल है, राजनीति, शकुंतला नाटक, लतायफ ई हिंदी, लाल चंद्रिका और ब्रजभाषा व्याकरण, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो मौलिक रचना है केवल एक ही है, और वह है ब्रजभाषा व्याकरण। उनकी जो शेष रचनाएं हैं वह किसी न किसी भाषा की अनुदित रचनाएं हैं।
ठीक है ना, वह उन रचनाओं का अनुवाद किए हैं। इनका जो मौलिक रचना है केवल एक ही है और वह ब्रजभाषा व्याकरण है। आगे बढ़िए लल्लू लाल के संदर्भ में। तो लल्लू लाल की राजनीति एक इनकी रचना है, फिर एक रचना है माधव विलास और एक रचना है लाल चंद्रिका। यह ब्रजभाषा गद्य में है। ये तीन रचनाएं जो हैं, ये पूछ सकता है कि लल्लू लाल की कौन सी रचना ब्रजभाषा में, चूंकि खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, ये शुरुआती कवि प्रारंभिक कवि माने जाते हैं, तो यहाँ ब्रजभाषा से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि इनकी कौन कौन सी रचना या कौन रचना ब्रजभाषा में है। तो तीन है, राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका। इसके अलावा जो शेष रचनाएं जो हैं वो सभी रचनाएं क्या हैं, खड़ी बोली में है। क्लियर दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बल मिलता है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो मेरे पुराने साथी हैं वह कम से कम एक लाइक का बटन तो दबा ही दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजनीति इनकी जो रचना है राजनीति, तो राजनीति हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि राजनीति में किन कहानियों का संकलन है या किसकी कहानियों का संकलन है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यामिनी भाषा। यामिनी भाषा की जो बात है, तो लल्लू लाल यामिनी भाषा किसे कहते थे, तो उर्दू को कहते थे। उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। और इनकी जो रचना है प्रेम सागर, प्रेम सागर लिखते समय वह उसमें स्पष्ट रूप से कहें कि हमें यामिनी भाषा को छोड़ देना चाहिए, मैंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कहे हैं, मतलब हिंदी अपनाने की बात किए हैं, उर्दू को छोड़ने की बात किए हैं। अच्छा, इनका एक प्रेस था, उस प्रेस का नाम था संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल का आगरा में, कहाँ था वो प्रेस, आगरा में था, और उसका नाम था संस्कृत प्रेस। ठीक है ना। अब आइए सदल मिश्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सदल मिश्र मूलतः बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे, और नासिकेतोपाख्यान इनकी जो प्रमुख रचना है, और इसको चंद्रावली के नाम से भी जाना जाता है। इसे चंद्रावली के नाम से भी जाना जाता है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में किया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि नासिकेतोपाख्यान जो है ये कहाँ से लिया गया, तो यजुर्वेद के आधार पर जो कठोपनिषद है, और कठोपनिषद में जो नचिकेता की कहानी, नचिकेता का कथा का वर्णन किया गया है, उसी से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, सदल मिश्र ने एक और रचना की है जिसका नाम है रामचरित्र। तो रामचरित्र की रचना जो है कि आध्यात्म रामायण के आधार पर इन्होंने किया है, आध्यात्म रामायण के आधार पर किया है। आगे देखिए, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्नवत रखा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले, यानी समय और काल के अनुसार इनको जो है, किनको पहले रखा, पहले महत्व के आधार पर रखा। पहले सदा सुखलाल को महत्व दिए हैं, उसके बाद दूसरा महत्व ये दिए हैं इंसा अल्लाह खां को, तीसरे नंबर पर रखे हैं लल्लू लाल को, और चौथे नंबर पर रखे हैं सदल मिश्र को। लेकिन वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने महत्व की ही दृष्टि से इन प्रारंभिक 4 आचार्यों को इस प्रकार से रखा है। सबसे पहले इन्होंने सदा सुखलाल को रखा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सदल मिश्र को रखा है, तीसरे पर इंसा अल्लाह खां, और चौथे पर लल्लू लाल को रखा है। तो इस क्रम को भी आप बढ़िया से ध्यान दे करके तैयार करेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था, तो मार्किवस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में जो थे वो जानते हैं आप सब, गिलक्राइस्ट थे। और गिलक्राइस्ट का जो पूरा नाम था डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम था। तो पूरा नाम भी पूछ सकता है। आगे देखिए, गिलक्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 19 ग्रंथों की रचना इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृति है वह क्या है,
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो है कि ये है। और गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानी है। कितनी शैलियाँ मानी है? 3 शैलियाँ मानी है खड़ी बोली की। क्या क्या? पहला है इनका दरबारी या फारसी शैली, और दूसरा है हिंदुस्तानी शैली, और तीसरा है हिंदवी शैली। ठीक है ना। और ये किस शैली को सबसे ज़्यादा मानते थे? वह जो है कि अ, हिंदुस्तानी शैली को, यानी गिलक्राइस्ट जो है हिंदुस्तानी शैली को सबसे ज़्यादा मानते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1817 ईस्वी में हुई थी। एक प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ से बन सकता है कि बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम किया था। कब किया था? तो 1809 ईस्वी में किया था। किस शीर्षक से किया था? तो नए धर्म के नियम, नए धर्म के नियम नामक शीर्षक से किया था। ठीक है ना। आगे देखिए, हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया है। यानी हेनरी मार्टिन जो है बाइबिल ग्रंथ का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया है। तो दोस्तों, इस तरह से अ, प्रारंभिक जो गद्य लेखक थे, जो उनकी रचनाएं थीं, जो उनसे गुण प्रश्न थे, आपका वास्ता यहाँ हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर तो अवश्य कर दीजिए। और आप कमेंट अवश्य कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत बल देता है, ये जान लीजिए। तो आप कमेंट अवश्य करेंगे।